मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। AIM इनकलाब पार्टी के स्पोक पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने शामीरपेट में डिमोलिश की गई एक कुतुबशाही मस्जिद के ताल्लुक से बयान दिया है। तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली, मस्जिदें शहीद होती है लेकिन फिर भी ये नंबर 1 CM कहते रहते हैं। सिर्फ अमीरों की दावत अटेंड करने के लिए रह गए होम मिनिस्टर महमूद अली, और ये राउडी शीटर्स की भी दावतें अटेंड करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, अब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कैसे होगा अगर होम मिनिस्टर राउडी शीटर्स की शादियों में जाएंगे तो। आइए सुनते हैं खवी अब्बासी ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कल और एक मस्जिद शहीद हो गई। ये मस्जिदों की शहीद होने का सिलसिला जारी है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं KCR से सवाल करना चाहता हूँ, KCR पूरे हिंदुस्तान में इतने मस्जिद शहीद नहीं हुए जीते हैं, तेलंगाना में हो गए तेरी हुकूमत में 8-9 मस्जिदां शहीद हो गए। बच्चों का खेल समझ रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी किया जाए कि ये ज़मीन किसकी थी, किसने बेचा और किसने इसको डिमोलिश करा, और ये किसने इसको NOC इशू करा। हाँ, मस्जिद की ज़मीन बिकती कैसा? पहली बार तो पहला सवाल ये उठता है कि वो मस्जिद की ज़मीन बिकती कैसा। वफ़ की जायदाद थी, गेजेट है उसमें सब है, वो जायदाद को आप बेचते कैसा? किसी को रेडी को बेचे बोल रहे हैं, फिर वो रेडी जो है सो NOC लेके जो है सो वक्फ बोर्ड से लिया नहीं लिया डिमोलिश करने के लिए, कैसा शहीद करता उन्हें। मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगर इस तरीके से खामोश बैठा जाएगा तो दिन दुनिया मक्का मस्जिद पर भी इनकी नज़र रहेगी। आप लोग को रोड पे आना पड़ेगा, आपको जो है सो एजिटेशन करना पड़ेगा, आपको हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। देख लीजिए, आने वाले हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। आप देखिए कितने मस्जिदां शहीद हो गए KCR की हुकूमत में। आने वाले इलेक्शन में KCR को बता देना कि मस्जिद शहीद करने वालों को हम जो है सो हुकूमत में आने नहीं देंगे। उसकी ज़मानत जब्त हो जाना, उसकी भी ज़मानत, उसके पूरे MLAs की ज़मानत जब्त होना, उसके साथ के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ लीडर्स की भी ज़मानत जब्त होना। पूछेंगे ये मुस्लिम माइनॉरिटीज़ लीडर जो भी इसके साथ है सो अखलाकन रिज़ाइन कर देना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। शर्म की बात है, इख्तिदार के लिए जो है सो आप लोग जो है सो उसके साथ है। महमूद अली साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप होम मिनिस्टर है वक्त के, आप कुछ नहीं कर सकते तो रिज़ाइन करिए कम से कम। आपसे सवाल करता हूं मैं, आप क्या करें? आज तक आपकी दौरे हुकूमत में क्या हुआ बताइए। आप होम मिनिस्टर थे, डिप्टी CM थे, कई मस्जिदां शहीद हो गए, क्या एक्शन लिया आप? क्या कार्रवाई करें आप इसके खिलाफ? आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। आप आड़ली में है बस। आप जो है जिंदा तिलिस्मान, ना लिपने का, ना थोपने का, ना खाने का, ना पीने का, कुत्ते का गू, ना लिपने का, ना थोपने का, जो बोलते वो आपको जमता वो पूरा। खुदाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।